दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसका मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं। आपने शायद आपको नॉलेज ना होने की वजह से इस बात को जो है तो आप इसको नोट नहीं कर पाते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने आपको इंडिकेटर भी दे दिया है और स्ट्रैटेजी दुनिया भर की दे दी है। लेकिन आपके लिए कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी आप अगर पेशेंटली उस स्ट्रैटेजी का वो सेटअप बनने का वेट करते हैं तो, और उसके रूल्स अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मैं कितना भी दुनिया का कितना भी अच्छा सेटअप दे दूं तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। और वैसे भी आपको ट्रेडिंग से में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो एक या तो दो ट्रेडिंग सेटअप आपके पास रहे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, तो आप उसमें भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो जो है तो पेशेंटली यहाँ पर वेट नहीं कर पाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है तो ट्रेडिंग सेटअप की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनता है, वो बनता है आपके माइंडसेट की वजह से। लाइव मार्केट में आप आपके इमोशन पर कैसे कंट्रोल कर पाते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेड है वो लॉस होने वाला है या तो प्रॉफिट होने वाला है। इसको आपने ध्यान में रखना है। और ये जो मैं आपको सेटअप देने वाला हूँ एक तरह से आप मान लेना कि ये सेमीफाइनल सेटअप है आपके लिए, क्योंकि ये जो सेटअप है तो इसमें आपको फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, यानी कि इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो ये पर्सनली मैं डे टू डे मेरा जो ट्रेडिंग है तो उसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ, आज मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इसमें ध्यान में रखना है सिर्फ आपने ये सेटअप बनने का पेशेंटली वेट करना है। और इसको सिर्फ आप ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इसमें नहीं, आप इसको स्टॉक में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप बड़ी आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको भले स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का आपको नॉलेज भी नहीं है तो इससे आपको पैसा बनेगा। ये वीडियो जो है तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने सिर्फ यही एक स्ट्रैटेजी अगर पकड़ के बैठते हैं और इसके ऊपर ही ट्रेड करते हैं तो आप जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को जो है तो आपने एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सेटअप है तो ये कैसे फॉर्म होता है। मान लो आपके चार्ट पर जो है तो ये आप अगर मेरे बिगिनर से लेके मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है तो सीपीआर क्या होता है क्या नहीं ये आपको पता ही होगा। अगर नए आप मेरे चैनल पर लोग आए हैं तो आपको ये बाकी के वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो सीपीआर वगैरह क्या होता है, इसको कैसे प्लॉट करना है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। या तो चैनल पर जो है तो वीडियो है उसे आप देख लेना। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। आपके चार्ट पर जो है तो ये तीन लाइन, मतलब जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो तीन लाइन होते हैं ये सीपीआर की लाइन होती है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर जो होता है तो वो सीपीआर बनता है, इसे हम सीपीआर कहते हैं। तो आपके चार्ट पर सीपीआर जो होता है वो क्या करता है, एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस होता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। जो यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं तो प्राइस जब इस लेवल पे आता है तो यहाँ पर बाय करना है या तो सेल करना है ये डिसीजन लेते हैं। तो आपने भी क्या करना है कि उनको फॉलो करना है। वो अगर सेल कर रहे तो आपने सेल करना है, वो अगर बाय कर रहे तो आपने बाय करना है। तो ये सेटअप पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे बनता है। मान लो यहाँ पर जो है तो ये तीन लाइन, मतलब ये टोटल सीपीआर हो गया। अब आपने क्या करना है, प्राइस जो है तो वो सिर्फ समझो, मान लो प्राइस अगर कहीं पे भी ओपन होता है इस तरह से कहीं पे भी ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, तो आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है प्राइस का जो है तो ये जो सीपीआर का लेवल है यहाँ पर आने का। और जैसे ही प्राइस जो है तो इस सीपीआर की लेवल पे आता है यहाँ पर, तो इसके बाद में जो है अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, आपको थोड़ा कैंडल स्टिक का नॉलेज होना चाहिए और प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको मान लो बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आप जो है तो यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी बाय होगा। अगर बड़ा ज़्यादा सीपीआर नहीं है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा। अगर बड़ा सीपीआर है तो
यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। यानी कि वाइड सीपीआर है तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है तो इसके नीचे ले सकते हैं, या तो ये सेंट्रल सीपीआर के नीचे ले सकते हैं। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, और 1:2 का ज़्यादा नहीं समझता है तो आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको फॉलो करते हुए आपने ट्रेड करना है। उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हुआ कि आपको प्राइस अगर वो ऊपर ओपन होता है तो ये इसको कैसे ट्रेड करना है। अगर मान लो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर वो ओपन हो गया, अब जो है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ओपन होने के बाद में पेशेंटली आपने जो है तो यहाँ पर प्राइस आने का वेट करना है। अगर मान लो आप अगर फोमो में आते हैं, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं अगर अभी मान लो यहाँ पर एंट्री नहीं करता हूँ, या तो यहाँ पर एंट्री नहीं करता हूँ, यहाँ पर एंट्री नहीं करता हूँ, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है तो वो मुझसे मिस हो जाएगी, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट ये कहते हैं। तो ये मिस हो जाएगी, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं करना है। आपने सिर्फ ये एक सेटअप पकड़ना है और इसी के ऊपर आपने ट्रेड करना है और डिसिप्लिन फॉलो करना है। बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद में यहाँ पर मान लो आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आपकी एंट्री जो है तो इस लेवल पे आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है तो सीपीआर के ऊपर हो जाएगा, अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो ये सेंट्रल सीपीआर के ऊपर ले सकते हैं आप। उसके बाद में जो है तो इसका टारगेट अगर देखेंगे आप तो उसको ज़्यादा नहीं तो 1:2 का अपने रिस्क रिवार्ड जो है तो वो फॉलो करना है। 1:2 का रिस्क रिवार्ड मतलब क्या होता है कि आपने जो है तो रिस्क लेते वक्त जो है तो 1% का लिया और कम से कम टारगेट जो है तो वो 2% का लिया। ऐसा करेंगे तो आप मंथ में जो है 1-2 ट्रेड भी करते हैं और आपका सिर्फ जो है वो विनिंग रेट जो है तो वो 50% भी आ जाता है। तो आप जो है तो मंथ आफ्टर मंथ जो है तो आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है तो वो बढ़ता जाएगा, यानी कि वो मंथ आफ्टर मंथ वो डबल होता जाएगा। इसका आपने ध्यान में रखना है। और ये जो रिस्क रिवार्ड है, रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पर कुछ भी फेल हो सकता है, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पर जो है तो कभी फेल नहीं होगा। कोई भी सेटअप फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसा फंडा है जो आपको स्टॉक मार्केट में जो है तो वो बना के रखता है। तो दोस्तों सेकंड एक आपने ध्यान में रखना है, बात आपने ध्यान में रखना है कि आपको जो है तो जो प्राइस है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक कुछ भी हो तो उसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या है ये पता होना चाहिए। यानी कि समझो आपका बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है तो वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, या तो बहुत सारे मेथड है उसको आप ये कर सकते हैं। यानी कि प्राइस जो है तो इस तरह से समझो ये क्या हुआ, ये जो है तो ये अप ट्रेंड में हुआ क्योंकि प्राइस जो है तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जो है तो प्राइस अल्टीमेटली हायर हाई हायर लो बनाते हुए जो है तो ऊपर ही जा रहा है। इसकी वजह से जो है तो ये अप ट्रेंड है। तो आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी प्राइस जो है तो एक लाइन में जो है तो वो नीचे कभी भी नहीं जाता है। वो क्या करता है प्राइस, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, जिसे हम लोअर लो लोअर हाई कहते हैं। इसी तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्राइस नीचे जाता है अगर स्टॉक जो है तो वो डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब डाउन ट्रेंड में है स्टॉक तो आपको बेसिकली सिर्फ पता होना चाहिए कि इसका ट्रेंड क्या है, यानी कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो उसके लिए आप कोई भी ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जो थोड़ा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं तो उनको चार्ट देखकर ही पता चलता है कि इसका एक ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अगर मान लो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो वो अप ट्रेंड में है, यानी कि प्राइस क्या कर रहा है कि इस तरह से वो यहाँ पर हायर हाई हायर लो यहाँ पर बनाते हुए जो है तो समझो ऊपर जा रहा है। तो
यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपने फिर अगर आप ट्रेंड में तो सिर्फ आपने बाइंग साइड जाना है, यानी कि सेल करने के बारे में कभी नहीं सोचना है। तो आपने सिर्फ जो है तो बाय करना है। अब ये तो समझ गए आप, इसको मैं प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो है तो ये निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बाकी के जो लेवल है तो वो मैंने हाइड कर दिए है। चार्ट पर जो है सिर्फ मैंने 3 लाइन, जो सीपीआर की 3 लाइन होती है उसी को रखा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप, अगर आपको ये सेटअप जो है पता होता तो मैंने जैसे बताया आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का इस लेवल पे आने का। जब प्राइस इस लेवल पे आता है तो आपके लिए जो है बाय करना है या सेल करना है, उसको प्राइस एक्शन देकर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो समझो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है, ये कब का है, ये 10 नवंबर 2023 का है। आपने कभी भी यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, पेशेंटली वेट करना है प्राइस का इस लेवल पर आने का। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस यहाँ पर आ गया, आपकी जो है तो वो शॉर्ट एंट्री होनी चाहिए थे, स्टॉप लॉस यहाँ पर, और मिनिमम जो है तो आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। और यहाँ पर जो है तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड कंप्लीट हो भी चुका है। ये तो हुआ। अब हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस जो है तो यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से एक बार यहाँ से रिवर्स हो जाता है। आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ये अपॉर्चुनिटी थी, आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। स्टॉप लॉस अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 1:2 का रिस्क रिवार्ड तो यहाँ पर देखेंगे तो फॉलो हो चुका है। और ये आए दिन आपको सेटअप देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया एक बार, फिर से दोबारा सीपीआर के पास आया है, आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर और 1:2 का सिंपल रिस्क रिवार्ड हो जाएगा। इसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो है तो आप इसको प्लॉट करके देख सकते हैं, ये आपके लिए 100% काम करेगा। यहाँ पर और एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ओपन होता है, फिर यहाँ पर आ गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। मान लो आपने क्या किया, ये एंट्री नहीं हुई आपसे, यहाँ पर प्राइस आया है, आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर, और सिंपल 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर इसको बैक टेस्ट करेंगे तभी आपको जो है तो इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ट्रेडिंग सेटअप इंडिकेटर ये अलग बात है, लेकिन आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आपको स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में आपको टिके रहना है, तो आपको कभी ना कभी प्राइस एक्शन के बारे में सीखना पड़ेगा। और मेरे कोर्स में भी मैं आपको इसी के रिगार्डिंग ए से लेके जेड तक, बिगिनर से लेके एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको यहाँ पर एक्सपर्ट करता हूँ। तो इसको अगर आप ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है और सीखना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने इसको लिया है, आप भी ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी भी है, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।